हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं फटाफट हरियाणा और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। हरियाणा में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। प्रदेश में अभी तक कोरोना के कुल 970 मामलों की पुष्टि हुई, जहां 6 नए मामलों के साथ 328 एक्टिव मामले सामने आए। लॉकडाउन को लगे करीब 2 महीने हो चुके हैं और इस दौरान देश भर में गरीबों को सबसे ज्यादा परेशानी उठानी पड़ी, लेकिन सिरसा में जरूरतमंदों को किसी भी तरह की परेशानियों का सामना न करना पड़े, इसके लिए सिरसा विधायक और HLP प्रमुख गोपाल कांडा ने लंगर सेवा की शुरुआत करवाई। सिरसा विधायक गोपाल कांडा और उनके अनुज गोविंद कांडा इस संकट की घड़ी में पहले दिन से ही सिरसा वासियों के साथ खड़े रहे। लगातार 35 दिनों तक दिन रात लंगर सेवा के माध्यम से जरूरतमंदों तक खाना पहुंचाया गया। हालांकि अब सरकार ने लॉकडाउन में थोड़ी छूट दी, जिससे लोगों को राहत मिलने लगी है। गुरुग्राम दिल्ली बॉर्डर पर उस वक्त तनाव की स्थिति बन गई जब गुरुग्राम आने वाले लोगों को हरियाणा पुलिस ने रोक दिया। दरअसल लॉकडाउन 4 में छूट मिलने और उद्योग धंधों के शुरू होने के बाद ये लोग काम पर जाना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने इन्हें गुरुग्राम बॉर्डर पर रोक दिया, जिसके बाद हंगामा हुआ। लॉकडाउन 4 में दी गई छूट और गुरुग्राम जिला प्रशासन द्वारा कोई एडवाइजरी जारी न करने को लेकर इन तमाम कामकाजी लोगों में असमंजस की स्थिति थी और इसी के चलते गुस्साए लोगों ने पथराव किया। इस पत्थरबाजी में 2-3 पुलिसकर्मियों को चोटें आईं। फिलहाल इस घटना के बाद बॉर्डर पर सख्ती और भी ज्यादा बढ़ा दी गई। सरकार की तमाम कोशिशों के बाद भी प्रदेश में कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में आज कोरोना का एक नया मामला सामने आया। प्रशासन इसको लेकर परेशान भी है, चिंतित भी है। सेक्टर 3 में कोरोना मरीज मिलने के बाद प्रशासन इलाके को कंटेनमेंट जोन बनाकर सील करने की तैयारी में जुटा है। बताया जा रहा है कि पीड़ित व्यक्ति के साथ के 3 अन्य लोगों का भी टेस्ट कराया गया, जिनकी रिपोर्ट आनी अभी बाकी है। गोहाना के भगत फूल सिंह महिला मेडिकल कॉलेज खानपुर में 5 स्टाफ नर्स कोरोना पॉजिटिव मिली। आपको बता दें कि स्टाफ नर्स ने कॉलेज प्रशासन पर अनदेखी करने और सुविधाएं मुहैया नहीं कराने का आरोप लगाया। स्टाफ नर्सों का कहना है कि महिला विश्वविद्यालय में स्टाफ नर्सों के रहने की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। एक कमरे में कई नर्स रहती हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर किसी स्टाफ नर्स की तबीयत बिगड़ जाती है तो सूचना देने के बाद उन्हें डॉक्टर देखने नहीं आते। स्टाफ का यह भी कहना है कि अधिकारी कुछ नर्सों की ही ड्यूटी कोविड वार्ड में लगाते हैं। वहीं रिपोर्ट भी समय पर सार्वजनिक नहीं की जाती। कॉलेज प्रशासन का इस तरफ ध्यान नहीं है। वहीं जब मेडिकल के अधिकारियों और मेडिकल की डायरेक्टर से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कैमरे के आगे कुछ नहीं कहा। साइबर सिटी गुरुग्राम में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। दरअसल मंगलवार को 9 और नए कोरोना मामलों की पुष्टि हुई। आपको बता दें कि ये सभी मरीज कोरोना संक्रमित मरीजों के संपर्क में आने के बाद संक्रमित हुए थे। वहीं 9 नए केसों में से 3 केस सेक्टर 10 के हैं, तो वहीं 2 संक्रमित मरीज रविनगर, एक दौलताबाद और एक सरहौल से मिला है। इसके अलावा 2 पुलिसकर्मी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जबकि इसमें 118 संक्रमित मरीज ठीक होकर अपने घर लौट चुके हैं, जबकि 102 एक्टिव मामलों का स्पेशल कोविड अस्पतालों में इलाज चल रहा है। साइबर सिटी गुरुग्राम में गरीबी और बेरोजगारी से जूझ रहे प्रवासी मजदूर की आत्महत्या का मामला सामने आया। दरअसल मधुसूदन नामक युवक अपनी पत्नी और बच्चों के साथ गुरुग्राम की गांधीनगर में किराए के मकान में रह रहा था। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने दमदमा गांव के सीनियर सेकेंडरी स्कूल को शहीद राज सिंह का नाम पर किए जाने का ऐलान किया। केंद्रीय राज्य मंत्री ने गांव दमदमा में शहीद राज सिंह को श्रद्धांजलि देने के बाद ये घोषणा की। उन्होंने कहा कि शहीदों की शहादत कभी भुलाई नहीं जा सकती, जिससे परेशान होकर युवक ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। आपको बता दें कि मृतक के दोस्त ने मकान मालिक के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस को शिकायत दी थी।
लॉकडाउन के बीच प्रवासी मजदूर लगातार अपने घरों की ओर जा रहे हैं और कुछ मजदूरों के लिए राज्य सरकार द्वारा रहने की व्यवस्था की गई। लेकिन पानीपत के सेक्टर 25 श्यामबाग में बने शेल्टर होम में चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां रह रहे प्रवासी मजदूरों की पुलिस और श्यामबाग के मालिक ने डंडों से पिटाई की और उन्हें फार्म हाउस से निकलकर अपने घरों में जाने के लिए कहा गया, जिसके बाद हालात बेकाबू होते देख पुलिस ने बस मंगवाई, लेकिन सभी मजदूरों ने बस में बैठने से इनकार कर दिया। पूरे मामले को लेकर प्रवासी मजदूरों का कहना है कि पुलिस ने महिलाओं पर भी डंडे बरसाए। उधर डीएसपी सतीश वत्स का कहना है कि मजदूर बाहर आए थे, उनको शेल्टर होम में ठहराने का प्रबंध किया गया है। वहीं हवलदार संदीप का कहना है कि ट्रेन कुछ दिन बाद जानी थी, इसलिए हमने इन्हें अपने घर जाने के लिए कहा है। पानीपत के वृंदा गार्डन से प्राइवेट बस द्वारा पैसे लेकर मजदूरों को घर छोड़ने के मामले में हरियाणा न्यूज की खबर का असर हुआ। दरअसल प्राइवेट बस वाले पैसों के लालच में मजदूरों को बिना किसी मेडिकल के गाड़ियों में बिठा रहे हैं, जिसमें पिछली सीट, बीच वाली सीट और आगे वाली सीट का अलग अलग रेट था। इस खबर को हरियाणा न्यूज ने प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद प्राइवेट बस वालों ने सभी मजदूरों के पैसे वापस कर दिए। इधर रतिया में लॉकडाउन 4 के दौरान प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। प्रशासन ने बिना अनुमति के खुल रही दुकानों पर शिकंजा कसा और 6 मोबाइल दुकानदारों के चालान काटे हैं। नगरपालिका सचिव महावीर का कहना है कि प्रशासन द्वारा जारी की गई गाइडलाइन के अनुसार ही दुकानें खोली जा सकती हैं। अगर कोई बिना शेड्यूल के दुकान खोलते दिखाई देंगे तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कोरोना महामारी के चलते पलायन कर रहे मजदूरों को उनके घर भेजने का काम हरियाणा सरकार लगातार कर रही है। झज्जर से 486 प्रवासी श्रमिकों को लेकर हरियाणा रोडवेज की बस आज गुरुग्राम रेलवे स्टेशन के लिए रवाना हुई। गुरुग्राम से इन मजदूरों को ट्रेन के माध्यम से इनके गृह राज्य मध्य प्रदेश भेजा जाएगा। झज्जर के बहादुरगढ़ उपमंडल के 332 प्रवासी श्रमिक को इसी ट्रेन से मध्य प्रदेश के लिए रवाना किया जाएगा। इन सभी को 14 बसों में भरकर गुरुग्राम लाया गया। इस मौके पर प्रवासी मजदूरों ने हरियाणा सरकार का धन्यवाद किया। वहीं एसडीएम शिखा ने बताया कि डीसी के निर्देश के अनुसार यूपी और मध्य प्रदेश मजदूरों को भेजा जा रहा है। सिरसा से भी लगातार प्रवासी मजदूरों को उनके घरों में भेजने का काम जारी है। बुधवार को राधा स्वामी सत्संग घर से 105 मजदूरों को मध्य प्रदेश के लिए रवाना किया गया। हरियाणा सरकार द्वारा प्रवासी मजदूरों को लगातार उनके गृह जिलों में भेजा जा रहा है। बुधवार को भी अलग अलग जगहों में फंसे मध्य प्रदेश के मजदूरों को रोडवेज की बसों से फतेहाबाद तक भेजा गया। इस मौके पर नायब तहसीलदार जितेंद्र मौके पर मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि अब तक 400 से ज्यादा मजदूरों को यूपी, असम और मध्य प्रदेश के लिए रवाना किया जा चुका है। लॉकडाउन खुलने के बाद वापस आने के बारे में विचार किया जाएगा। वहीं नायब तहसीलदार जितेंद्र ने बताया कि मध्य प्रदेश के रहने वाले मजदूरों की सूची हेडक्वार्टर से उनके पास आई थी, जिसके बाद उन्हें फोन कर बुलाया गया था। सभी को फतेहाबाद भेजा गया है, जहां से उन्हें मध्य प्रदेश रवाना किया जाएगा। श्रम कानून में बदलाव के खिलाफ भारतीय मजदूर संघ ने फरीदाबाद जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। मजदूर संघ का कहना है कि देश आजाद हुए कई सालों बीत चुके हैं, लेकिन मजदूरों की स्थिति आज भी वही है। आज की स्थिति में मजदूर सबसे ज्यादा बेहाल हैं। उन्होंने कहा कि अभी 3 सरकारों ने श्रम कानून में बदलाव का ऑर्डिनेंस लाया और 8 प्रदेश सरकारें इसी राह पर आगे बढ़ रही हैं। ऐसे में उन्होंने राष्ट्रपति से मांग की है कि वो ऐसे किसी भी श्रम कानून में बदलाव के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर उसे पारित नहीं करने की अपील की। रुकलाना के साहू गांव के किसानों ने साहू माइनर की टेल पर पूरा पानी नहीं दिए जाने पर अपना रोष व्यक्त किया और जमकर नारेबाजी की। इस दौरान उन्होंने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और टेल पर पूरा पानी दिए जाने की मांग की। कैथल के अलग अलग गांव में महिलाओं से लूटपाट के मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। दरअसल सीआईए 2 पुलिस ने अंतर्राज्यीय गिरोह के 3 सदस्य और 1 सुनार को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 2 कानों की बालियां, 2 मोटरसाइकिल और नकदी के साथ उनको गिरफ्तार किया। पूरे मामले को लेकर डीएसपी विनोद शंकर ने बताया कि इस गिरोह के 3 सदस्य और 1 सुनार को गिरफ्तार किया गया है।
एक तरफ पूरा देश कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है तो वहीं दूसरी तरफ नशा तस्कर अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। कोरोना की रोकथाम के लिए सरकार ने सभी गतिविधियों पर भले ही रोक लगा दी हो, लेकिन इस लॉकडाउन में भी नशा तस्करों के कारोबार में कोई रुकावट नहीं आई। 50 दिनों के लॉकडाउन में पुलिस ने करोड़ों रुपए की हीरोइन के साथ 56 से ज्यादा तस्करों को काबू किया। पुलिस ने तस्करों से 4 किलो हीरोइन बरामद की। कैथल के उपमंडल पुंडरी में 42 साल के व्यक्ति की तेजधार हथियार से हत्या कर दी गई और आरोपी मौके से फरार हो गए, जिसके बाद मामले की जानकारी मिलते ही परिजनों ने पुलिस को शिकायत दी। फरूखनगर के एक गांव के रहने वाले क्रिमिनल गैंग के सदस्य में रुपयों के लेन देन को लेकर झड़प हो गई, जिसमें एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस मामले को लेकर एसीपी क्राइम ने बताया कि मृतक और हत्यारोपी दोनों पहले भी एक हत्या के मामले में आरोपी हैं। रुपयों के लेन देन को लेकर आपस में दोनों की भिड़ंत हो गई। महम के भैड़ी महाराजपुर गांव में एक पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया और मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं पूरे मामले को लेकर एएसआई सुरेश कुमार ने बताया कि सूचना मिली थी कि गांव में एक महिला की हत्या हुई है। पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर छानबीन शुरू कर दी गई। वहीं शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। फिलहाल हत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। कैथल के पाटला रोड पर एक ट्रांसपोर्ट कंपनी के शोरूम से लाखों रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। दरअसल चोरों ने दुकान का शटर तोड़कर अंदर रखा लाखों रुपए का कीमती सामान चोरी कर लिया, जिसके बाद किसी राहगीर ने दुकान मालिक को पूरे मामले की सूचना दी। फिलहाल पुलिस और एफएसएल टीम मामले की जांच कर रही है। बादली से गुजर रही एनसीआर माइनर में 3 युवकों के डूबने का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि तीनों युवक माइनर में नहाने के लिए उतरे थे। फिलहाल गोताखोरों की मदद से युवकों की तलाश की जा रही है, लेकिन अभी तक सिर्फ एक ही युवक का शव माइनर से मिला है, जबकि 2 युवकों की तलाश की जा रही है। यमुनानगर में मोरों के मारने की खबर मिलने के बाद वाइल्ड लाइफ विभाग सक्रिय हो चुका है। यमुनानगर के रेलवे वर्कशॉप में पिछले 2 दिनों में मोरों के शव मिलने से जहां रेलवे के प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारी चिंतित हैं, तो वहीं आसपास के इलाकों में दहशत का माहौल है। एक दिन पहले यहां मोरों के मारे जाने की सूचना मिली थी। आज फिर से 3 और मोरों के मारे जाने की सूचना मिलने के बाद रेलवे के प्रशासनिक अधिकारियों ने इस संबंध में वाइल्ड लाइफ और वन विभाग के अधिकारियों से संपर्क किया, जिसके बाद वाइल्ड लाइफ की टीम ने मौके पर आकर इन मोरों के शव को अपने कब्जे में लेकर उनका पोस्टमार्टम करवाया। बताया जाता है कि इस रेलवे वर्कशॉप में काफ़ी एरिया जंगल जैसा है, जहां 100 के करीब मोर रहते हैं। वहीं जानकारों का कहना है कि मोर अच्छे मौसम का पक्षी है। अब गर्मी ज़्यादा पड़ रही है तो मौत का कारण गर्मी हो सकती है, लेकिन जैसे विदेशों में पक्षियों में कोरोना पाया गया, वैसे इसकी भी जांच के बाद ही पता चलेगा कि कोई इस तरह के लक्षण तो नहीं है।